साथियों, आज हम इतिहास के पन्नों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और आज़ाद भारत का जो पहला नरसंहार था उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। साथियों, आज़ाद भारत का जो पहला नरसंहार हुआ, ऐसा कहते हैं कि जो गांधी के जो चेले थे वो खून से खेले थे, जबकि गांधी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1948 में वैसे ही नरसंहार हुआ था जैसे 1984 में इंदिरा गांधी के मरने पर हुआ था। आप बस अंत के 2 डिजिट बदल दीजिए। 1948 में 48 हटाकर 84 रख दीजिए, बस 1984 हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार महाराष्ट्र में हुए ब्राह्मण विरोधी नरसंहार की आपको अनुभूति हो जाएगी। बॉम्बे से होते हुए ये पुणे, नागपुर, सतारा, सांगली इत्यादि इलाकों में फैल गया था। हजारों ब्राह्मणों को या तो मार डाला गया या फिर उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या का प्रभाव ऐसा पड़ा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम सुनियोजित नरसंहार प्रारंभ हो गया, जिसमें निशाने पर मुख्य रूप से चित्तपावन ब्राह्मण थे। तब तक बॉम्बे स्टेट क्या, देश भर में हिंदुओं विशेषकर ब्राह्मणों के विरुद्ध घृणा का वातावरण व्याप्त था। धीरे धीरे ये जाति में बदल गया। महाराष्ट्र में अधिकांश महार जाति के लोग अंग्रेजी सेना में नौकरी करते रहे, इसलिए संपन्न भी थे। अंग्रेजों ने मराठों को दबाने के लिए महारों का ही सहयोग लिया था। इन महारों ने चित्तपावन ब्राह्मणों के नरसंहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साथियों, आपको जानकारी होगी कि 1818 के भीमा कोरेगांव के बाद महारों का चित्तपावन ब्राह्मणों का दूसरा बड़ा नरसंहार था। महाराष्ट्र के गांव से चित्तपावन ब्राह्मणों को मिटाने का यह दूसरा प्रयास था। साथियों, असली आंकड़े तो आज तक जारी नहीं हुए। एक आम अनुमान के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि 5000 से अधिक ब्राह्मण मारे गए, तो कुछ लोगों का मानना है कि 8000 से अधिक चित्तपावन ब्राह्मण मारे गए। कुछ इसकी संख्या लाखों में बताते हैं। साथियों, 31 जनवरी 1948 की रात पुणे शहर की एक गली में कई लोग बाहरी चारपाई डालकर सो रहे थे कि अचानक एक चारपाई पर सो रहे आदमी को कुछ लोग जगाते हैं और उससे पूछते हैं। गांधी का चेला बताते हुए एक व्यक्ति पूछता है कि नाम क्या है तेरा। सोते हुए जगाया हुआ व्यक्ति अमुक नाम बताता है, जो चित्तपावन ब्राह्मण का था। अधखुली और नींद भरी आंखों से वो व्यक्ति अभी न उन्हें पहचान पाया था, न ही कुछ समझ पाया था कि उस पर गांधी के चेलों के अहिंसावादी आतंकवादी मिट्टी का तेल छिड़क कर चारपाई समेत आग लगा देते। साथियों, दुकानें, स्टॉल फूंक दिए गए, हजारों ब्राह्मणों का खून बहाया गया, ब्राह्मण स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किए गए, मासूम नन्हे बच्चों को अनाथ करके सड़कों पर फेंक दिया गया। साथ ही वृद्ध हो या किशोर, सबका नाम पूछ कर चित्तपावन ब्राह्मणों को चुन कर जीवित ही भस्म किया जा रहा था। ब्राह्मणों की आहुति से संपूर्ण पुणे शहर जल रहा था। 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 1948 तक जो दंगे हुए थे पुणे शहर में, उनमें सावरकर के भाई भी घायल हुए थे। ब्राह्मणों, यदि जान प्यारी हो तो गांव छोड़कर भाग जाओ। 31 जनवरी 1948 को कुछ ऐसी ही घोषणाएं पश्चिम महाराष्ट्र के कई गांवों में भी की गई थी। जो ब्राह्मण परिवार भाग सकते थे भाग निकले थे। अगले दिन 1 फरवरी 1948 को गांधी के चेलों द्वारा हिंसा, आगजनी, लूटपाट का ऐसा नग्न नृत्य किया गया कि इंसानियत पानी पानी हो गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हुतात्मा पंडित नाथूराम गोडसे स्वयं एक चित्तपावन ब्राह्मण थे। दिल्ली के 84 के दंगों और महाराष्ट्र के दंगों में एक समानता है। जैसा कि राजीव गांधी ने भी कहा था, जब कोई विशाल वृक्ष गिरता है तो धरती थोड़ा हिलती है। दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उमड़ा गुस्सा था, तो महाराष्ट्र में महात्मा गांधी की हत्या के खिलाफ आक्रोश था, जिसने जातीय रूप ले लिया था। मगर इसके पीछे की सोच और हाथ गांधी के चेलों का ही था। साथियों, बहुत से लोग मानते हैं कि ये स्वतंत्र भारत में
भीड़ द्वारा यानी लिंचिंग की पहली घटना थी जिसे गांधी के चेलों ने ही अंजाम दिया था। कुछ लोग इसे स्वतंत्र भारत का पहला नरसंहार कहते हैं, जिसकी न जांच हुई और न ही दोषियों को कोई सजा हुई। साथियों, आज की जरूरत है कि हम ये जातीय भेदभाव छोड़कर आपस में मिलजुल कर एकता के साथ रहें, तभी भारत में अमन चैन कायम होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।